आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता साथी, पूर्व जिलाध्यक्ष, हम लोग नगर निगम के चुनावों के लिए अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रमुख बातें रहेंगी इस बार चुनाव के दौरान कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों पूरे शहर को सड़ाने के लिए एक व्यवस्था कर दी है, भ्रष्टाचार का नगर निगम को अड्डा बना दिया है, या ये कहें कि पर्याय बना दिया है, उस कॉकस को तोड़ने की हम लोगों की तैयारी है। खास करके अगर हम देखते हैं महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट्स, वो कबाड़ खाने बने आज पड़े हुए हैं। सारी की सारी वो तिरंगा लाइटें, भाई उनमें भ्रष्टाचार किया गया। जो सस्ती तिरंगा लाइटें थी, महंगी और दुगनी चौगनी रेटों पे खरीदी गई। पेड़ों के नाम पर भ्रष्टाचार करा गया। कुत्ते और बंदरों की नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार करा गया। और हद तो ये थी कि कूड़ा बटोरना जो प्रमुख कर्तव्य है नगर निगम का, अधिनियम के अनुसार उस तक के नाम पर भ्रष्टाचार करा गया। आगरे की जनता को ठगने का काम करा गया। पंचर का घोटाला करा गया। ये सारे भ्रष्टाचार और घोटालों की ये भेंट चढ़ गया सारा नगर निगम का ये पूरा का पूरा कार्यकाल। हम इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अगर आपने पिछले दिनों देखा हो, हल्की सी बरसात होती है तो शहर पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। लोगों के बर्तन और कपड़े तैरने चालू कर देते हैं। ये स्थिति, इन सब चीजों से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में लोगों के बीच में जा रही है। पीने का गंदा पानी देते हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है, और उसके ऊपर तुर्रा ये रहता है हमने इतना विकास कर दिया। वो विकास कहाँ कर दिया? स्मार्ट सिटी के नाम पर गलत रैंकिंग दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, कैमरा स्मार्ट नहीं है इनका, वो बस कुछ कैप्चर नहीं कर पाता है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरीके की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो बहुत बड़े तौर पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर में जगह जगह पैनिक बटन लगाए गए। पैनिक बटन स्मार्ट सिटी में लगाए गए, लेकिन वो पैनिक बटन खुद पैनिक बने खड़े हुए हैं। वो बजाते रहिए, उनमें से कोई आवाज। सुरक्षा क्या करेंगे? उनकी खुद की सुरक्षा नहीं। तो इन सारे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में हमारे अपने महानगर और जिले और ब्रज प्रांत के नेतृत्व के साथ में दमदारी के संग क्षेत्र में जा रही है, और हम बड़े तौर पर एक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। सर, अभी जो जैसे कि पहले से सर ये समस्या बनी हुई है, तो पहले सर आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अगर पहले इस पार्टी से मतलब जाता और फिर समस्या का हल करता? हमें 5 साल से आप बता रहे हैं कि 5 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है, तो अभी बनाई तो भाजपा ने है ना। भाजपा के कार्यकाल में समस्या बनी है, पहले की कोई समस्या नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता 5 साल काम करते तो कुछ हल होता। भाई कूड़े का निस्तारण, आप कूड़ा उठाएंगे नहीं तो समस्या तो कूड़ा तो रोज का होगा ना। अब हम कहें कि ये बाबा आदम के जमाने की समस्या है, तो हम किसी दूसरे पे नहीं, जो शासन में है, जो सत्ता में है, वो जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप ये कहें कि मैं उस समस्या को, मैं झाड़ू लगाने लगूंगा तो मुझसे टैक्स क्यों लेते? मैं तो झाड़ू भी लगाने लगूंगा। भाई मैं रोड अपने पैसे से रोड बनवा दूंगा तो आप टैक्स क्यों लेते? लेकिन सर एक नागरिक होने के नाते तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम भी इस अगर गंदगी पड़ी है तो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे मेयर होने के नाते, मेरे पार्षद होने के नाते, मेरे विधायक और मेरे सांसद होने के नाते उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता है जो चुन के इसी काम के लिए मैंने भेजी थी। भाई एक फौजी का कर्तव्य क्या है? वो हमारी सीमाओं की रक्षा करे। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि मैं बंदूक लेके सीमा पे पहुंच जाऊंगा। भाई मेरी देश की सीमा करना मेरे कर्तव्य है। मैं अपने देश की सीमा का आज 24 घंटे के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर चार्ज। भाई मैं उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं हूं, मेरे और भी काम है ना, और मेरे जो काम है मैं उनके लिए बोलूंगा। और लोकतंत्र का सबसे सुंदर पर्व चुनाव है, और चुनाव के दौरान ये सारी बातें बोली जाएंगी और दमदारी के संग बोली जाएंगी। भाजपा ने तो कॉकस बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया। अगर मुझे ही सफाई करनी होती तो मुझसे टैक्स क्यों लेते हैं? भाई मैं इसी चीज का टैक्स, हमारे आगरे की जनता टैक्स देती है। नौकरी छोड़कर, काम छोड़कर, शिक्षा छोड़कर, रोजगार छोड़कर मैं सफाई कर्मचारी थोड़ी ना बन जाऊंगा। भाई अगर सड़कों की झाड़ू लगाना मेरा काम है, मैं करना चालू कर देता हूं। फिर मुझसे टैक्स किस बात का ले रहे हैं? मुझसे हाउस टैक्स किस बात का ले रहे हैं? वाटर टैक्स किस बात का ले रहे हैं? भाई सीवर तो साफ मुझे करना है। मैं गटर में उतर के डंडा लेके सीवर साफ करूंगा। अगर ये सब काम मैं करूंगा, स्वच्छ पानी मुझे नहीं देंगे। भाई आगरा का महापौर क्यों सोया रहा? आगरे की जनता के पास पानी नहीं रहा। कार्यक्रम क्या करेंगे? हम आज ढोल ताशे बजाएंगे। किस खुशी में बजाते? हम फूल फेंकेंगे, नागरिक झूठी रेटिंग करेंगे। आप कर क्या रहे थे? आपने पंचर का घोटाला करा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सब चीजें हुई ना। कूड़े का घोटाला, उसकी तो एफआईआर तक हुई।
नगर निगम सदन में बातें उठी, पेड़ का घोटाला, पेड़ लगाए, भाई आप क्यों लगा रहे हैं यमुना की तलहटी में? आप लगाएंगे वो बह जाएंगे, सबको मालूम है बाढ़ आएगी, पेड़ बह जाएगा, आपने जानबूझ के किया। जो लाइट 700-800 रुपए की आती थी, आप लेकर आ रहे हैं उसको 8-8 हजार की। इन सब चीजों के लिए हम ही लोग तो बोलेंगे, हमारी टीम बोलेगी। और आम आदमी पार्टी जैसे ही अब राष्ट्रीय पार्टी बनी है, पहला चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और दमदारी के संग इस चुनाव को लड़ेंगे। आगे सर आपने परिवर्तन के बारे में बताया कि किस तरह से आप सब परिवर्तन करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। देखिए, परिवर्तन तो बड़ा आएगा। देश में परिवर्तन आने के लिए बहुत बड़े तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं और खास करके आगरा में परिवर्तन के लिए हम लोग इस चीज को मानकर व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे ढंग से काम भी करेंगे। हम रोक नहीं सकते और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि गलत काम को रत्ती भर भी रोका नहीं जा सकता। हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, अब हमने दिल्ली में जो बातें कही थी, भाई नगर निगम को कबाड़ा करा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के आने से वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय, सुरक्षा के लिए कैमरों की व्यवस्था, जिम के लिए पार्कों में बच्चों के और परिवार के लिए जिम, तीर्थ यात्रा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए यात्रा की व्यवस्था, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्राओं की व्यवस्था करी गई, पेंशन की व्यवस्था, घर बैठे उनके डॉक्यूमेंट बनाने की व्यवस्था, ये काम हमने वहां करा। मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, जिसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में हुई। वहां क्या एजुकेशनल मॉडल, वो संपूर्ण विश्व में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने छापा उसको। तो यही सब सर आगरा में भी आप बिल्कुल करेंगे। जो कुछ नगर निगम क्षेत्र में आने वाले काम होंगे उनको बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की एक व्यवस्था जो कोई नहीं कर पा रहा, वो हम करके सार्थक रूप में कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों की दुर्गत हो गई। आगरा के प्राइमरी स्कूल आप भूल से चले जाइए। क्यों भाई मेयर उन स्कूलों का दौरा क्यों नहीं करता? बच्चों को पढ़ने की सुविधा, प्राइमरी गरीब के बच्चे को पढ़ने की सुविधा आप क्यों नहीं देते? यहाँ पर कम्युनिटी हॉल्स की व्यवस्था, सरकारी कम्युनिटी हॉल, सरकारी शौचालय की व्यवस्था, आपने क्यों शहर को गंदा कर रखा है? आप पूरी एमजी रोड पे या कहीं पर भी देखिए, भाई शौचालय की व्यवस्था आप क्यों नहीं करके देते? और इसको हेरिटेज सिटी कहते हैं। हेरिटेज सिटी का डेवलपमेंट भी तो हेरिटेज स्टाइल में कीजिए। लगे ना विश्व का, संपूर्ण विश्व का व्यक्ति यहाँ पर आता है, आप गंदा करके बनाए हुए। अभी ताजमहल की व्यवस्था में अब कह रहे हैं कि हम बंदरों को पकड़ लेंगे, G20 के लोग आएंगे इसलिए हम बंदर पकड़ लेंगे। आपको आज याद आ रहा बंदर पकड़ देंगे? जब स्पेन की और बाहर के टूरिस्ट यहाँ आए, उनको बंदरों ने घायल कर दिया, तब आपने उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करी? अब हमारे देश का नाम खराब हो जाएगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो इसका मतलब यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति में कमी थी। अगर इच्छा शक्ति होगी तो सब काम हो सकता है। हम इसको बढ़कर करने जा रहे हैं। मैंने सर अभी आगरा में सर भगवान टॉकीज से आगे सिकंदरा साइड जब जाते हैं तो वहाँ सर जो शौचालय है वहाँ सर नहीं है। तो ये भी सर एक विडंबना है कि वहाँ सर अगर लोग सर बाहर खड़े होकर सर टॉयलेट कर रहे हैं, तो ये भी है कि सर अभी तक वहाँ सर शौचालय नहीं बन सके और आगे सर यहाँ तक तो है सर संडे प्लेस से भगवान टॉकीज तक। तो इसमें ये क्या कारण रहा सर कि वहाँ सर शौचालय अभी तक नहीं बन पाए? हमारे मेयर साहब सोए हुए हैं, हमारा नगर निगम सोया हुआ है। हमें उन्हें जगाने की आवश्यकता है और हम उसको जगाएंगे। और जब हम परिवर्तन की बात कहते हैं तो परिवर्तन में हम उस व्यवस्था में होंगे ना, हम करके देंगे ना। इस काम को करने के लिए हमारी व्यवस्था है, हम करेंगे, इस बदलाव को लाएंगे और बड़े तौर पे लाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वैसे तो सर दिल्ली में तो काफी अपने ये काम करने का है। आपने एमजी रोड पे बनाया, लेकिन एमजी रोड पे ताले डले रहते हैं। भाई शौचालय तो सब जगह होगा ना, महिलाएं पुरुष हर जगह जाएंगे ना। एमजी रोड पे ये इस साइड देखें तो सिकंदरा बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें उस पर बोलना पड़ेगा, हमें जाकर वहाँ पर काम करना पड़ेगा और हम उसे बड़े तौर पे परिवर्तन में लाएंगे, लाके करेंगे उसमें काम। और कोई कहे कि हम इसको टाल गए, भूल गए, इस टाला और भूली से काम नहीं चलेगा, हमें काम करके दिखाना है। हम भारतीय जनता पार्टी के लफबाजियों में अगर फंसेंगे, शहर कूड़ा कूड़ा हो रखा है, कूड़ा उठाने के लिए बस्तियों के अंदर कूड़ा भर दिया लोग, मेन रोड साफ कर दी। भाई मेन रोड के डलाव घर आपसे साफ नहीं हो, हमने डलाव घर ही साफ कर दिए, तो कूड़ा डलेगा कहाँ? प्रॉपर कूड़ा उठाने की जगह नहीं है। इनकी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट्स की गाड़ियां, उनमें पोल्यूशन कंट्रोल का जो मानक होता है उनको दरकिनार करके प्रदूषण तो यही लोग फैला रहे हैं, गंदगी ये लोग फैला रहे हैं। अभी पिछले दिनों सिकंदरा फ्लाईओवर पे किसी में टक्कर मार दी, गाड़ी का बीमा नहीं था, आप दूसरे को सुरक्षा तक नहीं दे पाए।
भाई पहले नगर निगम अपनी गाड़ियों का बीमा कराए, पॉल्यूशन के मानकों को पूरा करे। आप क्या पॉल्यूशन फैलाने के लिए आपको क्या नगर निगम ने छूट दे दी? दूसरा, नगर निगम एक सशक्त बोर्ड होता है, अपने आप में वो पूरा काम करने के लिए स्वतंत्र बोर्ड है। स्वतंत्र बोर्ड काम नहीं कर पा रहा है, कारण क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे क्षेत्र का नरक किया। पीने के पानी की व्यवस्था पिछले 20 साल से पानी की कैपेसिटी नहीं बढ़ा। बोले हम गंगा जल ले आए, गंगा जल कितना, एक ड्रम में 1 लोटा गंगा जल मिला देंगे और कहेंगे कि हमने गंगा जल पिला दिया। गंगा जल ऐसे नहीं होगा। उस पानी की क्वालिटी देखिए, उस पानी में कितने mld पानी आपने बढ़ाया, इसके अलावा कितना आपने उसमें कितने लेवल का कीटाणु वायरस इनको मारने के लिए क्या व्यवस्था करी। हार्डली 10 ppm क्लोरीन मिलाना चाहिए, ये मिला रहे 100 ppm से ऊपर। तो आगरे का आदमी तो वैसे ही खुजली और बड़ी बीमारियों से ग्रसित अपने आप रहेगा। यहाँ पर बीमारी फैलने का कारण भाई नगर निगम और जल संस्थान की अत्याधिक कृपा है। ये लोग जिस काम को नहीं करेंगे तो उससे तो लोगों को दिक्कत होगी ना, और वो लोगों को भुगतनी पड़ रही। इस पे काम करने की बजाय समस्या बना दी है शहर में। शहर में पार्किंग की एक समस्या है, बड़े मार्केटों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं। कहते हैं हम करेंगे, और जिन मार्केटों में अपनी पार्किंग है उस पे लड़ाई लड़ते हैं। भाई आप संजय प्लेस की आप लड़ाई देखिए, संजय प्लेस में अपनी पार्किंग है, वहां कहते हैं हम टैक्स लगाएंगे, हमें टैक्स से वसूली करनी। भाई ये डबल गेम क्यों? जहां है उसे कम से कम सुरक्षित तो रहने दो, उसमें अपनी डंडा वसूली करते हैं। ये सब चीजों के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़े तौर पे आवाज भी उठाएगी, और इस समस्या का निराकरण पब्लिक के लिए सरकार का अर्थ जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सब जगह बार बार कहा, पब्लिक की सरकार पब्लिक के लिए और पब्लिक के द्वारा चलाई जाए। तो जिस मूल उद्देश्य के लिए हम लोगों को काम करना है, उस मूल उद्देश्य को इन लोगों ने तानाशाही रवैये के संग घोटालों में परिवर्तन कर दिया। हमें इसे बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने के लिए केवल आम आदमी पार्टी बदल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करना कराना था, जितने भ्रष्टाचार करने कराने थे, उनकी जांच और बाकी चीजें अलग चलेंगी, लेकिन जितना कुछ करना था वो अब बीते समय की बात होगी। बदलाव के समय में हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे, पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम करेंगे, लोगों की शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था। इज्जत घर बना दिया हमने, नाम दे दिया इज्जत घर, लेकिन इज्जत घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, टोटी नहीं है। हमारे एक सेंट्रल पार्क है आवास विकास कॉलोनी में, आवास विकास कॉलोनी में बेचारे लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं, लेकिन भागते हैं। भाई सुबह का मौसम है, वहां पर टॉयलेट्स, आप अगर भूल से उस टॉयलेट के आसपास से निकल जाएंगे, दुर्गंध और सड़ान के मारे वहां से खड़ा नहीं हुआ, इतनी गंदी स्थिति। तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। भाई आपने पिछले 33 साल से आगरा नगर निगम पे कब्जा कर रखा है, आपने काम क्या करा? नहीं, हमारा रह गया था, थोड़ा सा आपकी कर देंगे। भाई गड्ढे भरने थे, गड्ढों का सड़कों, आज सड़कों, पहले कहते थे गड्ढों पे सड़क है, वो सड़कों में गड्ढे हैं। आज कहना पड़ रहा है कि सड़क गड्ढे में है। आप मैंने अभी पिछले दिनों किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप पे एक वो भेजा था कि अगर आपको गड्ढे वाली सड़क देखनी है तो आइए बोदला से लेकर शाहगंज मारुति स्टेट वाली सड़क देखकर आइए। ये केवल एक क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको देखना है वायु विहार वाली रोड देख लीजिए, आपको देखना है शहर की मुख्तलिफ अलग अलग जगह की रोड देखिए, नरक करके रख दिया। जल निकासी के लिए लोग कह रहे हैं कि जल निकासी के लिए सब कूड़ा, यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। आगरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीयत खराब है। फिर कह रहा हूँ 122 नालों की सफाई इस वित्त वर्ष में हो नहीं पाई। भाई इसके लिए मेयर, आगरे का प्रशासनिक व्यवस्था, जिनको ये व्यवस्था दी गई थी, जिनको सफाई कराना था, वो जिम्मेदार है। आप एसटीपी, आपके एसटीपी चाल धांधुपुरा वाला हो या दूसरे अन्य हो, आपके एसटीपी काम नहीं करते, उसका परिणाम वो गंदा पानी सीधे यमुना में जा रहा है। यमुना का प्रदूषण हम लोग नगर निगम के माध्यम से कर रहे हैं। भैंसे वहां पर घूम रही हैं, नगर निगम के लोग उन पे प्रतिबंध आज तक नहीं लगा पाए। लेकिन जो करने के काम, जो करने वाले काम, इंपॉर्टेंट काम, इन्होंने करा क्या? हम ताजमहल का नाम बदलेंगे। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है क्या ताजमहल का नाम बदलना? नहीं, इसका प्रस्ताव हम पास करके राज्य में भेजेंगे, राज्य नहीं करेगा तो केंद्र में। मैं कह रहा हूं ना, बदलवाओ ना। आगरे के लोगों की मांग थी हाईकोर्ट, उस पर नहीं बोलेंगे। भाई इसका प्रस्ताव पास करके केंद्र और राज्य में भेजो ना। आगरे की मांग थी बैराज, उसका प्रस्ताव पास करके भेजो ना। आगरे की मांग थी स्टेडियम, उसका प्रस्ताव भेजो ना। आगरे की मांग थी एयरपोर्ट,
माननीय प्रधानमंत्री जी आकर खड़े हुए थे, बोला एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों, ये कहने से काम होता है। पेठा नगरी है मेरा शहर, और यहाँ पेठे के उद्योग को बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं। ये जूते की नगरी है और जूता बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं। मेरे यहाँ बेहतरीन डॉक्टर आगरे में है, उनको बढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं दे। उनके सेमिनार पे नगर निगम ने कभी चर्चा नहीं करी कि हम डॉक्टरों की सेवा कैसे, किस प्रकार से, भाई सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, लूट करेंगे क्या? आपने कभी क्या डॉक्टरों की कोई ऐसी व्यवस्था करी, मैनेजमेंट करा कि आम जनता के लिए किसी दिन फ्री व्यवस्था हो सकती, किसी दिन सुरक्षित लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ सेमिनार करा? नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आया। इस बार हमको ये समझ इनको दिलवानी पड़ेगी, हम सबको लगना पड़ेगा, शहर के लोगों को लगना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत हो गया मजाक, मजाक मजाक में देश थोड़ी ना चलता है, मजाक में अपना शहर बदलता थोड़ी ना है। आपने शहर की गंदी स्थिति कर दी, जरा 4 बूंद पानी क्या पड़ जाता है, शहर गंदा हो जाता है, ऐसा लगता है हम दरिया में तैर रहे हैं। इस बार तो 1 या 2 जगह पर मैंने देखा था, अखबार में फोटो छपे थे, वो अपनी बच्चों वाला वो जो पूल होता है वो लेके कि मैं तो अपनी नाव लेके घूम रहा हूँ। लोगों ने व्यंग कसा, और बात भी सही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार आगरे के लोगों से क्या लेना चाहती है। आगरे के लोगों ने पार्षद, जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, मेयर, 2 सांसद, 9 विधायक, 1 राज्यसभा में सांसद, सब तो दे दिया। अब क्या चाहते हैं? अब क्या 250-250 ग्राम खून और दे? ये मतलब क्या चाहते हैं कि भाई एक किडनी निकाल के दे, ये हमारी किडनी आज सजा के ले लीजिए, कोई लिवर दे रहा है, कोई फेफड़ा दे रहा है, कुछ ऐसी चीज चाहते हैं तो एक अलग बात है। आदमी को मार के खाओगे क्या? आगरे को नरक कर दिया, और भयानक नरक कर दिया। आगरा हेरिटेज सिटी, आप विश्व का आदमी इंडिया घूमने आता है तो पहली छवि उसके दिमाग में आती है, मैं भारत में जा रहा हूं, तो वो भारत में बेंगलोर घूमने नहीं जाता, भारत में कुतुब मीनार घूमने नहीं, देखने कि मैं कुतुब मीनार देखने जा रहा हूं, ये सोच के नहीं आता। वो भारत में अगर आ रहा है तो वो देखने आता है आगरे का ताजमहल। आपने ताजमहल के आसपास की बस्तियों की क्या हालत कर दी। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट कुछ होना भी तो चाहिए। 4 बूंद पानी पड़ जाए ना तो नरक दिखने लगता है। हमने काम किया है, वो काम दिखता कहाँ है? नहीं, हमने 11,000 करोड़ का, भाई साहब 11,000 करोड़ हमें तो दिखे नहीं पब्लिक को, लेकिन हाँ ये जरूर दिखा कि आप फटिक टूटे स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे चलते थे, आप पे फॉर्च्यूनर आ गई, BMW आ गए, आपका मकान बंगले में तब्दील हो गया। अरे आपने अपनी तरक्की कर ली, जनता की तरक्की कहाँ रही? और जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी तत्पर है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता तत्पर है। आने वाले दिनों में हम लोग बड़े बदलाव के लिए काम करते हुए आपको देखेंगे। ये सर सिर्फ ना चुनावी बातें तो नहीं, क्योंकि चुनाव जब जीतने की जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो इस तरह के सर लुभावने वादे और ये सब चीजें सर की जाती है। आपको पूछना स्वाभाविक है और पूछना चाहिए, और मुझे लगता है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पिएगा, ये आपका स्वाभाविक प्रश्न है और पूछना चाहिए। और नेताओं से बॉन्ड भरवा के कि आप जीत जाओगे तो काम करोगे कि नहीं करोगे। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूँ, जो लोग पार्षद के प्रत्याशी या महापौर के प्रत्याशी हैं उनसे भी ये बात कह रहा हूँ, अगर ये जीत जाए, अगर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जीत जाए और क्षेत्र में काम नहीं करे तो दौड़ाने का काम जनता के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे काम करने में, उसने सिग्नेचर करने में, उसने क्षेत्र के विकास में लापरवाही करी और हम अपने ही कार्यकर्ता को छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। और इसका प्रमाण मेरे लीडरों ने, मेरे नेशनल लीडरों ने सेट करके दिया। आप देखिए पंजाब में, आप देखिए दिल्ली में, हमने काम करके दिखाया है। ऐसे नहीं जनता पूर्ण बहुमत, पूर्ण से भी ऊपर का बहुमत, ऐसे नहीं अरविंद केजरीवाल को बेटा कहने लग गई दिल्ली की जनता। दिल्ली के बुजुर्गों ने उन्हें बेटा मान लिया, महिलाओं ने भाई मान लिया, बच्चों ने अपना एक साथी मान लिया, चाचा मान लिया, रिश्तेदार मान लिया। वो ऐसे नहीं मान लिया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया। जब काम करना था, महिलाओं की यात्रा फ्री करनी थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए चार्टर प्लेन नहीं खरीदा, महिलाओं की यात्रा फ्री करी। अरविंद जी हमारे आदर्श है, उन्होंने जो गोल सेट किए हैं और जो उन्होंने काम करे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ये केवल चुनावी वादे नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी का अर्थ ये नहीं है कि चुनावी वादे, हम जुमलेबाज नहीं है, हम तड़ी पार नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। हमने काम किया, हमारे काम से लोगों को, भाई इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा काम छप रहा है, दिख रहा है, लोगों को उससे फायदा मिल रहा है।
लोगों का जीवन सुलभ हो रहा है। इसलिए हमारे काम पे प्रश्न उठाना इस वक्त, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगा, और जब तक अगर हम काम नहीं करेंगे, मैं ये बात आपसे भी कह रहा हूं, अगर मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हुए नहीं दिखते सत्ता में आने के बाद में, तो उनसे प्रश्न पूछना भी आपका अधिकार है। उनको इस बात के लिए बाध्य करना कि भाई पब्लिक के काम के लिए आपको चुना गया था, वही आप काम नहीं कर रहे, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। और आपके प्रश्न से रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही प्रश्न कमोवेश सबसे पूछना चाहिए। जो भी प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति अगर इस बात को कहता हम काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया? आपके मौज के लिए थोड़ी ना चुना गया, आपको जनता की सेवा के लिए चुना गया, और जनता की सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, 100% के काम को करेंगे, और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से, एक प्री प्लान तरीके से काम को जमीन पे लाया जाए, इसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद सर। आशा है कि इस तरह सर ने जो भी कहा वो अमल में आए और हमारा शहर जो है वो ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा बने।